तो पेट में कहाँ सड़क है? आप जो सो के देख रहे हो अपने भीतर, वहाँ कहाँ पांच बिछी हैं, कहाँ रेल चल रही है, कहाँ दूर तक का दृश्य दिखाई पड़ता है। आप यहाँ से चले आसनसोल, गाड़ी जा रही है, आसपास इधर मैदान उधर मैदान, मीलों लंबा, तो छोटी सी जगह पे है। इसी तरह से बिना देश काल के भगवान का स्वप्न ही तो संसार है। हमारा थोड़ा सा स्वप्न है, उनका लंबा है। तो यही जाने जग जाई हिलाई, जागे जथा सपन भ्रम जाए। जैसे जाग जाने से स्वप्न का भ्रम चला जाता है, उसी तरह से परमात्मा को जान लो तो जगत चला जाता है। ये रस्सी और सांप के समान। अब इसलिए ये जो जगत है, इसी का नाम भव सिंधु है, भव सागर इसको कहते हैं। तो ये जो भव सागर है, ये कहाँ है? आनंद सागर में भव सागर है। आनंद समुद्र परमात्मा का स्वरूप है, उसमें भव समुद्र दिखाई पड़ रहा है। इसलिए विनय पत्रिका में लिखा है गोस्वामी जी ने, आनंद सिंधु मध्य तव भाषा, बिनु जाने कत मरसी पियासा। अरे जीव, तेरा निवास तो आनंद समुद्र में है। आनंद समुद्र में तू, ये जो भव सिंधु कल्पित है, तो अगर तू आनंद समुद्र को जान ले तो सारा संसार जो है खत्म हो जाएगा, आनंद सिंधु रह जाएगा। तो जैसे कोई समुद्र के भीतर हो, आनंद के समुद्र में, मीठे जल के समुद्र में बैठा हो और वो प्यासा हो, बिनु जाने, बिना जाने, पानी में मून मीन पे आसी, वही रह रहे आवे हाँसी। कहते हैं आत्मज्ञान बिना नर भटके भटके, क्या बसरा क्या काजी, पानी में पीन प्यास। पानी के भीतर मछली प्यासी है, क्या क्यों प्यासी है? इसलिए प्यासी है कि मछली के शरीर की आकृति ऐसी है कि जब तक वो औंधी रहेगी उसके पेट में पानी नहीं जाएगा। अगर आप पानी के भीतर डुबकी लगाएंगे और श्वास नहीं रहेंगे तो आपकी श्वास से पानी भीतर पहुंच जाएगा और फिर डूब ही जाएंगे आप। लेकिन मछली वहाँ तैर रही, क्योंकि उसके शरीर की बनावट ऐसी है, उल्टा उसका मुंह नीचे की तरफ है, तो वो पानी उसके भीतर नहीं जाता। लेकिन जब उसको प्यास लगती है तो वो उलटती है, छलांग मारती है। जब उलटती है तो उसके पेट में पानी जाता है। इसी तरह से हमारा मन रूपी मीन जब तक सीधा है तब तक शब्द स्पर्श रूप रसगंध का ही विषय करेगा। जब ये उल्टेगा, अंतर्मुख होगा, तो ब्रह्म का साक्षात्कार होगा। तो आनंद सिंधु मध्य तब वासा, बुमराने कथम रस पियासा। आनंद सिंधु का ज्ञान हो जाए तो भव सिंधु सूख जाए। इसलिए कहा, राम भारुक विकटक बटोरा, सेतु हेतु सम कीन न थोरा, नाम लेत भव सिंधु सुखाई, करहु विचार सजन मन माई। राम को, राम से बढ़ के राम का नाम, राम को अगर समुद्र में बांध बनाना था तो बालू और कपियों को इकट्ठा करके
राम ने समुद्र में सेतु बनवाया तो समुद्र पार किया सेतु से, और वो भी राम की नाम के प्रभाव से बना। वानर और भालू बड़े बड़े पत्थर, बड़ी बड़ी चट्टानें लाते थे और समुद्र में डालते ही वो डूब जाते। तो नल नील ने राम कह के उनको जब समुद्र में डाला तो वो तैरने लगे, लेकिन बिखर जाते थे। तो एक पत्थर रा कह के छोड़ा और दूसरा माँ कह के छोड़ा, तो वो जुड़ गए, लग गई सीमेंट। इस तरह से पूरा समुद्र 100 योजन का बना, सेतु बना, तब भगवान ने उसको पार किया। तो वो भी नाम के प्रभाव से। कथा आती है कि एक समय भगवान श्री राम को बुलाया गया सेतु के बंधन के समय। तो उन्होंने देखा कि पानी में पत्थर तैर रहे हैं। तो भगवान ने आश्चर्य से पूछा कि अरे कैसे पत्थर तैर रहे हैं? नल नील बोले, महाराज आपके नाम के प्रभाव से तैर रहे हैं। बोले मुझ में इतना प्रभाव है? एक पत्थर उठाया और पानी में फेंक दिया, वो डूब गया। कहा मुझ में अगर ये करामात होती तो ये क्यों डूब गया? तो हनुमान जी खड़े थे। बोले महाराज जिसको आप अपने हाथ से छोड़ दोगे तो मतलब डूबे गई। आपका प्रभाव मैं जानता हूं। दूसरा पत्थर उठाया और राम नाम लेके जो छोड़ा तो तैरने लगा। तो वहां भी भगवान के नाम का प्रभाव था, लेकिन फिर भी राम को पार करने के लिए सेतु बंधन करना पड़ा। लेकिन उनके नाम की महिमा यह है कि नाम ले तभव सिंधु सुखाई, करहु विचार सजन मनवा। नाम लेने से, नाम क्या है? महावाक्य। वेद का जो महावाक्य है वो नाम है। उसको यदि ठीक से समझ जाए तो संसार समुद्र सूख जाता है। जब समुद्र ही सूख गया तो पुल बनाने की जरूरत क्या? करहु विचार सजन मन माही, ये सज्जनों विचार मन माही करो। तो जो अर्थ महावाक्य का है वही अर्थ राम शब्द का है। तो राम शब्द से राम के तत्व का बोध होगा, आनंद सिंधु का बोध होगा। भगवान का नाम ही आनंद सिंधु। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते तई लोक के सुपासी। सो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोकदायक विश्राम। जो आनंद का समुद्र है, सुख की राशि है, जो सुख का धाम है, जिस आनंद समुद्र की एक सीकर से सीख तिनके को पानी में डूबकर अगर उछाला जाए तो उससे जो छोटे छोटे कण निकलते हैं, उस तरह से आनंद समुद्र की एक सीकर से त्रिलोकी सुखी होती है। वो राम है। उस राम को यदि कोई जान लेगा तो राम नाम से जानेगा। जब तक राम नाम नहीं आएगा तो राम के रहते